और दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। भाई आज भी मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही वाहियात, बकवास और दिलचस्प खबरें। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। भाई स्टोरी कुछ यूँ है कि किसी ज़मींदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। ज़मींदार बड़ा परेशान हुआ और डॉक्टर के पास उसे ले गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई तक हार कर वो शाहजी के पास अपने भैंस को ले गया। शाहजी ने भी दूनी, रमाई, दम वगैरह पंचायतें करके इसको दी, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई इसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके वगैरह लगाए मगर सब बेकार साबित हुए। भाई आखिर में जमींदार ने सोचा कि शायद इसके खाने पीने का मसला कुछ बढ़ाया जाए तो कुछ मसला हल हो जाए। फिर उसने अपने माँ जी की खिदमत में भैंस को ले गया। माँ ने भी खूब खिलाया पिलाया, उसकी कसर में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई लाचार होकर वो उसे कसाई के पास ले जाने लगा और सोचा कि ये किसी काम का नहीं, चलो ज़िबा ही कर लूं। रास्ते में उसे एक साई मिला। साई बोला, परेशान लगते हो। जमींदार ने अपनी परेशानी बयान की। साई ने कहा, तुम कट्टा कहाँ बांधते हो। जमींदार बोला, भैंस की कुरली के पास। साई ने पूछा, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है। जमींदार बोला, काफी लंबी है। साई ने ऊंचा केका लगाया और बोला, सारा दूध तो तुम्हारा कट्टा चुन जाता है, तुम्हें एक घंटा मिलेगा। भाई साहब, कट्टे को भैंस से दूर बांधो। अच्छा तो भाई ये स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था। अब आइए दूसरे कट्टे की तरफ और भैंस की तरफ कि क्या हो रहा है। चलो भाई, कौमी असेंबली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के जाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। भाई यार, चेयरमैन 1,70,000 महाना तनख्वाह लेता है। उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टेन्यू और एक नायब कासद, 1300 सीसी की गाड़ी, 600 पेट्रोल महाना, एक रिहाइश के सारे अखराजात बिल उसके अलावा मिलते हैं। भाई इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए फ्री जहाज की टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक करोड़ों रुपए का दूध चुंग चुकी हैं। इनकी मैं अगर इन कट्टों की रस्सी को कम ना किया गया तो ये इजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे ऐसे ही अरबों खरबों रुपए का दूध चुकते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बांधने और किफायत शारी के लिए अक़वाल ज़री सिर्फ आवाम के लिए, तुम लोग की मैं। और इस पर हमारा पंचायत वजीर आजम पागल क्या कह रहा है कि शाही अखराजात कम, कशकोल तोड़ना होगा। हमने अपनी सियासत ज़ेबा करके मुल्क बचाया, इनको कसम से रख के देना चाहिए। और इस पर ये कह रहे हैं कि अल्लाह का फजल हुआ, डिफॉल्ट से बच गए, वरना मेरी कब्र पर दिवालिया का कुतबा लग जाता। भाई तुम अव्वल तो यहाँ मरोगे नहीं, तुम इंग्लैंड में ही मरोगे, वहाँ पर इंग्लिश में तुम्हारा कुतबा लिखा होगा। भाई अगर तुम यहाँ पे मर गया तो मीर सादिक और जाफर की तरह खबर की तुम्हारी यही हालत होगी तेरी में। अब ये जितनी बातें कबर मबर की बातें, कुतबा की बातें, ये पंचायतें जो कर रहे थे, वो डेरा इस्माइल खान में तकरीब से किताब कर रहे थे। भाई इस तकरीब में एक वाकया पेश आया। आपका वफाकी वज़ीर तवानाई कुरम दस्तगीर और आपका डिप्टी स्पीकर दोनों पंचायतों में लगे हुए थे। वहाँ पर वज़ीर आज़म किताब कर रहा था। वो वज़ीर आज़म को एल पे मार रहे थे। भाई भाई इस पर हमारे पागल वज़ीर आज़म को गुस्सा आया और दोनों को डांट पिला दी। अब ये हालत है, आपके वफाकी वज़रा भी आपको अहमियत नहीं दे रहे, तो आवाम क्या घंटा आपको सुनेगी। क्या चीज़ है यार। तो भाई शुरू में जो वाक़या आपको सुनाया, उसके बाद आपके वज़ीर आज़म पागल का बयान भी शाही अखराजात कम करके कशकोल तोड़ना होगा। ये तो कशकोल कभी टूटेगा नहीं, इनकी कब्र के तख्तियों पर कशकोल लगा हुआ होगा ये जब मरेंगे। ये कसम से, ये मैं कसम खा के कहता हूँ भाई, इन पागलों को जो भी यहाँ पे लेके आया, हमारे सर पे मुसलत किया, वो मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अच्छा अभी एक और खबर है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि बतौर निगरान वज़ीर आज़म क़यादत जो फैसला करे कबूल होगा। भाई अब क़यादत की बात कर रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा चोर है, और ऊपर से आप निगरान वज़ीर आज़म, ये मूल मसूर की दाल। अबे इसको कोई वज़ीर पकाना भी कबूल नहीं करेगा। ये वज़ीर ख़जाना बन गया, अब निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। इनकी मैं कसम से पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का यार। भाई इस पर आपका राजा रियाज उर्फ लोटा टटेशा ये क्या कह रहा है कि अगर इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बने तो इंतखाबात 2 साल तक नहीं होंगे। भाई डार का बस चले तो क़यामत तक वज़ीर आज़म बने। भाई मैं तो कहता हूँ इस पूरे मुल्क को मिटा के इसको नए सिरे से बनाओ। कसम से सारे गंदगियों को बाहर निकाल दो, ख़त्म कर दो, हमारी जान छोड़ो इन पंचायतों से यार। कसम से न जाने कब इन मुसीबतों से जान छूटेगी हमारी यार। अच्छा तो भाई चलते हैं एक और खबर की जानिब। भाई आब नदी का मुतबादिल रास्ता बरसाती रेले में बह गया। अब बाईपास पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कराची और बलूचिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान और सिंध से आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भाई पाकिस्तान के जो ये 5 सूबे हैं, उनमें से ये दूसरे नंबर पे आता है करप्शन में और घटियापनी में आपका बलूचिस्तान हुकूमत। सिंध पहले और बलूचिस्तान दूसरे नंबर पे आता है घटिया हुकूमत करने में। भाई अब नदी का ये जो पुल है, ये 10 करोड़ में मुतबादिल रास्ता बनाया गया था जो पानी में बह गया। अब ये पुल कम से कम 15 से 20 साल पहले तो नहीं बनेगा।
भाई ये जो आरजी पुल इन्होंने बनाई है वो 10 करोड़ में बनाई है। भाई पुल तो देखो पूरी मिट्टी मिट्टी डाल वाल के जो है इसको ऐसा तैसा करके फिलहाल के लिए बनाया गया। इनको ये भी पता नहीं कि एक ही बारिश की मार है जो कि हो गया पूरा पुल बह गया। कसम से किससे पंचायत लोग हैं यार। अब ये पुल इतनी अहमियत का हमें लेके यहीं पे सारा कारोबार उस पर डिपेंड करता है। आरजी पुल 10 करोड़ में बनाया गया, एक ही पानी में बह गया। अब ये हुकूमत ऐसी करप्ट है, इस पुल को बनाने में भी कम से कम इसको 20 से 25 साल तो चाहिए होंगे। ये ऐसे ढीठ हुकूमतें काम करेगी नहीं। अब इसी मुतबादिल रास्ते बनाते रहेंगे, करोड़ों देते रहेंगे, मगर पक्की पुल नहीं बनाएंगे। मरसू मरसू काम ना करसू इनकी मैं। अच्छा तो दोस्तों ये थी आज से की पंचायतें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।